सुलगते सहारनपुर की जो छावनी में तब्दील हो चुका है, जहां सांप्रदायिक हिंसा की आग अब झुलस चुकी है। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर सहारनपुर में जमकर बवाल। सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की। बीजेपी सांसद की अगुवाई में तोड़फोड़। एसएसपी दफ्तर में घुसकर हंगामा। बिना इजाजत जुलूस के बाद हंगामा। योगी को अपनों से चुनौती। सुलग रहा है सहारनपुर। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। जी हां, सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलग रहा है इस वक्त सहारनपुर शहर छावनी बना हुआ है। रात भर पुलिस के पहरे में रहा पूरा शहर। सहारनपुर में कल दिन भर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी सांसद ने बिना इजाजत अंबेडकर के नाम पर जुलूस निकाला। जुलूस में पत्थरबाजी होने के बाद इसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। सहारनपुर में जमकर बवाल। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर सहारनपुर सुलग रहा है। कल दिन भर हिंसा की चपेट में रहा सहारनपुर। दो समुदायों के बीच अंबेडकर के नाम पर जुलूस के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। बीजेपी सांसद की अगुवाई में जमकर तोड़फोड़। एसएसपी दफ्तर में घुसकर हंगामा। हंगामा उस वक्त हुआ जब सहारनपुर के बीजेपी सांसद राघव लखनपाल और बीजेपी विधायक राजीव गुंबर की अगुवाई में जुलूस निकाला गया। सहारनपुर के बाहरी इलाके के दुधली गांव में जब जुलूस मुस्लिम इलाके से गुजरा तो उस पर पथराव हुआ, जिससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। जुलूस में शामिल लोगों ने एक बाइक में आग लगा दी। बीजेपी सांसद का कहना है कि सहारनपुर को कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है और उन्होंने कहा वो कार्रवाई करेंगे। योगी को अपनों से चुनौती। जुलूस में पत्थरबाजी के बाद भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि उसने डीएम और एसएसपी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। एसएसपी दफ्तर का फर्नीचर और सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। बीजेपी सांसद ने एसएसपी को जमकर भला बुरा कहा। 5 हैं गुंडे जो छतों पे चढ़े हैं, पत्थर लेकर, तलवारें लेकर, तमंचे लेकर, उन लोगों को अरेस्ट करके उन पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन को ये अंदेशा था कि पत्थर लेकर चढ़े हुए हैं छतों पर, तो क्या वहाँ फोर्स नहीं तैनात हो सकती थी उन छतों पर और उन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता था, उनसे पूछा नहीं जा सकता था? क्या इनके यहाँ रेड नहीं होनी चाहिए थी कि क्यों है तुम्हारे पास अवैध हथियार? तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इन पर इनका भी पुराना सपा सरकार का चश्मा उतरा नहीं। बिना इजाजत जुलूस के बाद हंगामा। सहारनपुर में सारा हंगामा अंबेडकर के नाम पर निकले जुलूस को लेकर हुआ। सहारनपुर के दलित और मुस्लिमों के गांव दुधली में पहले अंबेडकर और रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन मुस्लिमों के विरोध के बाद यहां 7 साल से शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं थी। योगी सरकार आने के बाद हिंदू संगठनों ने 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, जिसे प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। बिना इजाजत के बावजूद कल जुलूस निकला और जब यह मुस्लिम इलाके से गुजरा तो पथराव हो गया, जिससे हालात बिगड़ गए। कि परमिशन नहीं थी, फिर भी शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की गई और उस गांव में शोभा यात्रा पे पथराव हुआ। मैंने पुलिस को स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था हर रूप में बनी रहनी चाहिए। इसमें जो ये सब विषम परिस्थिति पैदा हुई है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जिसने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली हो। सहारनपुर के हंगामे में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। सहारनपुर को सांप्रदायिक तौर पर बेहद संवेदनशील माना जाता है। 2014 में भी यहां 2 गुटों के झगड़े ने दंगे का रूप ले लिया था। फिलहाल कल के हंगामे के बाद पूरे शहर में तनाव बना हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।